प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आपको रामायण के उस रहस्य की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ के असली पुत्र राम नहीं बल्कि रावण थे? हाँ, वही रावण जिसकी विद्वता और शक्ति के चर्चे हर ओर हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे उस गुप्त रहस्य के बारे में जो दशकों तक इतिहास और मिथक के पर्दे में छुपा हुआ रहा। कैसे एक यज्ञ से जन्मे राम और दशरथ के रक्त से जुड़ा रावण, दोनों की कहानी जुड़ी हुई है। आज हम उस यात्रा में कदम रखेंगे जहां सत्य और मिथक एक साथ मिलते हैं। आप देखेंगे कैसे एक रहस्यमय पत्र, एक सपना और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं पूरे इतिहास को बदल सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कथा में है गुप्त प्रेम, वीरता, धर्म और वह सच्चाई जिसे जानकर आप रामायण को एक नए नजरिए से देखेंगे। राजा दशरथ के असली पुत्र राम नहीं थे, रावण थे। हे श्रद्धेय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह महान कथा रामायण जो हमारे हृदय में सदियों से निवास करती है, उसके भीतर एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जो समस्त घटनाओं की दिशा बदल सकता है। यह रहस्य राजा दशरथ के सिंहासन को हिला सकता है और श्री राम के जन्म को एक दिव्य अर्थ प्रदान कर सकता है। सुनिए, यह रहस्य आपके हृदय को विचलित कर सकता है, परंतु हम आज उसी अंधकारमय कोने में प्रवेश करेंगे जहां इतिहास और धर्म, मिथक और सत्य एक दूसरे में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। क्या राजा दशरथ के वास्तविक पुत्र रावण थे और राम केवल यज्ञ से उत्पन्न हुए थे? यह प्रश्न आपके हृदय में हलचल मचाएगा और आपको उस दिव्य सत्य के समीप ले जाएगा जो हजारों वर्षों से अव्यक्त है। विचार कीजिए, रावण, वह 10 सिरों वाला महान राक्षस जिसकी विद्या, शक्ति और पराक्रम की गाथाएं सभी लोक में गूंजती है। क्या वह केवल खलनायक था या उसकी उत्पत्ति में दशरथ का रक्त प्रवाहित था? प्राचीन पुराण और लोक कथाएं संकेत देती हैं कि दशरथ के यौवन में एक गुप्त स्नेह प्रसंग था जो रावण की माता से जुड़ा था। क्या कैकेयी का नाम केवल संयोग था या उसमें भी किसी दिव्य संबंध का संकेत छिपा था? यदि रावण दशरथ का असली पुत्र था तो श्री राम का जन्म यज्ञ से क्यों हुआ? यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा सकता है, क्योंकि यदि यह सत्य है तो रामायण को एक नए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाएगा। रावण नायक बन सकता है और राम का संघर्ष केवल पारिवारिक कर्म और धर्म का प्रतीक बन जाएगा। हे श्रद्धेय मित्रों, अभी यह केवल प्रारंभ है। हम इस कथा की गहराई में उतरेंगे, उन प्रमाणों की खोज करेंगे जो इस रहस्य को पुष्ट करते हैं। पुराणों से लेकर आधुनिक शोध तक हम सबका निरीक्षण करेंगे। क्या रावण की शक्ति दशरथ के पराक्रम से मिली थी? क्या उनके बीच कोई गुप्त संघर्ष या समझौता हुआ था? यह कथा आपको यह सोचने पर विवश करेगी कि सत्य कितनी बहुमुखी और रहस्यमय है। क्या आप इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पर्दे उठेंगे और वह मुख प्रकट होगा जो अब तक छिपा हुआ था। और इससे पहले एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में अधूरी यज्ञ की भांति पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बन सकता है। इसलिए हे श्रद्धेय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुनिए और अपने हृदय में जय श्री राम का संकल्प अवश्य कीजिए। अब चलिए उस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपके हृदय को झकझोर देगी और आपके विश्वास को प्रगाढ़ बनाएगी। प्राचीन काल की एक पावन कथा है। सोनपुर राज्य में विराट सिंह नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। वह जितने पराक्रमी थे उतने ही न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त भी। उनका जीवन सदैव धर्म और सत्य पर आधारित था। एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की अव्यवस्था देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा। छोटे छोटे राजकुमारों ने खेल खेल में आंगन अस्त व्यस्त कर दिया था। कहीं भोजन बिखरा था, कहीं गंदगी फैली थी। यह देखकर राजा ने अपनी भाभी सुंदरी से कहा, भाभी, यह महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? इस स्थान पर कोई ईश्वर पूजन या भोजन कैसे कर सकता है? भाभी सुंदरी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि और वाक्पटु थीं। व्यंग्य भरे स्वर में बोली, भैया, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो तो जाकर देखो कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर लाते हो। यदि सामर्थ्य है तो रानी देविका जैसी रानी को लाकर दिखाओ। भाभी की यह वाणी राजा के हृदय में बाण की भांति चुभ गई। वे गंभीर होकर बोले,
अब तो मैं रानी देविका को ही अपनी पत्नी बनाकर इस महल में लाऊंगा। रानी देविका केवल रूपवती ही नहीं थीं, वे अद्वितीय विदुषी और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थीं। उनके सौंदर्य और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। असंख्य राजा और सम्राट उनसे विवाह करना चाहते थे, किंतु रानी की कठोर शर्त थी, जो भी मेरे मौन को भंग कर रात के चारों पहरों में मुझे 4 बार बोलवा देगा, वही मेरा वर होगा, और जो असफल होगा वह जीवन भर मेरी कैद में रहेगा। अब तक 86 राजा यह परीक्षा दे चुके थे, किंतु कोई सफल न हो सका। सब रानी की कैद में पड़े थे। रानी ने अपने महल के द्वार पर एक विशाल नगाड़ा रखवाया था। जो भी विवाह का इच्छुक होता, वह उस नगाड़े पर प्रहार कर अपनी चुनौती घोषित करता। राजा विराट ने अपने 4 अदृश्य दिव्य वीरों की सहायता ली। वे वीर ईश्वर की कृपा से सिद्ध शक्तियों वाले थे, जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। सायंकाल होते ही राजा रानी के महल पहुंचे और नगाड़े पर प्रहार किया। उसकी गूंज से पूरी नगरी कंपित हो उठी। रानी ने आदेश दिया, जो नगाड़ा बजाकर आया है उसे आदर सहित अतिथि गृह में ठहराया जाए। रात का पहला पहर शुरू हुआ। रानी देविका 16 श्रृंगार कर दरबार में पलंग पर आसीन हुई। चारों ओर दास दासियां खड़ी थीं, किंतु रानी मौन और निर्विकार बैठी थीं। राजा विराट उनके समक्ष कांटों की कुर्सी पर बैठे और संवाद का प्रयास किया, परंतु रानी ने कुछ न कहा। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी तो कुछ बोलेगी नहीं। हे पलंग, अब तू ही कुछ बोल दे, जिससे यह रात कटे। यह सुनकर पलंग के पास खड़े अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझ में इतना विवेक कहां कि मैं कथा सुनाऊं। हां, यदि आप कहेंगे तो मैं हुंकार अवश्य भर दूंगा। राजा ने प्रभु का स्मरण करते हुए कहा, तो सुनो, ईश्वर की लीला से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में राजकुमार अमित और एक धनी व्यापारी का पुत्र विजय बचपन से ही अविभाज्य मित्र थे। वे एक साथ पढ़े, खेले और हर पल एक दूसरे का सहारा बने। उनकी मित्रता इतनी दृढ़ थी कि यह ईश्वर प्रदत्त बंधन प्रतीत होती थी। समय बीता और दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन विजय के पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम्हारी पत्नी वर्षों से मायके में है, अब समय है कि उसे घर लाओ। प्राचीन परंपरा के अनुसार विवाह तो छोटी उम्र में हो जाता था, किंतु युवावस्था आने पर वधू को ससुराल लाया जाता। विजय ने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी पत्नी को अवश्य लाऊंगा, परंतु अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने मित्र राजकुमार अमित को भी साथ ले जाऊंगा, क्योंकि हमने वचन लिया है कि जीवन में कभी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने सहमति तो दी, पर मन ही मन चिंतित हुआ। उसने कहा, बेटा, ध्यान रहे कि तुम्हारी ससुराल में राजकुमार का सम्मान उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, अन्यथा यह हमारे लिए अपमान होगा। धनी व्यापारी का पुत्र विजय अपने पिता से अनुमति लेकर अपने प्रिय मित्र राजकुमार अमित के साथ अपनी ससुराल की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते विजय के हृदय में पिता की कही हुई बात बार बार गूंज रही थी। यदि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हुई तो कहीं उसे कष्ट न पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन देवी मंदिर मिला। यह स्थान अत्यंत पावन और दिव्य माना जाता था। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से माता के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। विजय और अमित दोनों ने माता के दर्शन हेतु प्रवेश किया। विजय ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरे मित्र से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। मेरी ससुराल में उसकी सत्कार और प्रतिष्ठा उसकी गरिमा के अनुरूप हो तो मैं वापस लौटते समय अपना शीश आपकी चरणों में अर्पित कर दूंगा। दर्शन कर विजय ने हृदय को शांति दी और अपने मित्र के साथ आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वे ससुराल पहुंचे। ससुर, जो धर्मनिष्ठ और ज्ञानी साहूकार थे, ने अत्यंत आदर और सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। 7 दिन तक उन्हें घर में स्थिर रखते हुए बड़े प्रेम और सम्मान से सत्कार किया। 8वें दिन विजय के आग्रह पर उन्होंने आदर पूर्वक प्रिया को विदा किया। रास्ते में जब वे देवी मंदिर के पास पहुंचे, विजय ने कहा, आप दोनों थोड़ी देर यहीं विश्राम करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और वह स्वयं मंदिर में प्रवेश कर माता के चरणों में प्रणाम करके अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपना शीश अर्पित कर दिया। जब बहुत समय बीत गया और विजय बाहर नहीं आया
तो राजकुमार अमित चिंता से मंदिर में गया। उसने देखा कि उसके मित्र ने अपने भक्तिपूर्ण हृदय से बलिदान दे दिया है। अमित ने भी उसी प्रेम और भक्ति से अपना शीश अर्पित कर दिया। उधर नवविवाहिता प्रिया पति और मित्र के विलंब को देख अनहोनी की आशंका से घबराई। वह भी मंदिर में गई। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति और मित्र ने अपने शीश अर्पित कर दिया, अब मेरी भी बलि स्वीकार करें। इतने में देवी मां प्रकट हुई। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिय बेटी, तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार की मित्रता और तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं उन्हें जीवित कर दूंगी, केवल उन्हें उनके धड़ पर सही प्रकार से रख दो। प्रिया ने शीघ्रता से उनका शीश उनके धड़ पर रख दिया। देवी मां ने दिव्य प्रकाश से उन्हें जीवित कर दिया, परंतु प्रिया की जल्दबाजी में विजय का शीश राजकुमार के धड़ पर और राजकुमार का शीश विजय के धड़ पर रख दिया गया। राजा विराट ने रानी देविका से पूछा, अब बताइए, प्रिया किसकी पत्नी हुई? पलंग ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे अंदर इतना विवेक कहां कि मैं यह समस्या सुलझा सकूं। मैं तो केवल शांत होकर पड़ा रहता हूं। रानी देविका ने क्रोध में कहा, रे पलंग, तुझे हर रोज झाड़ना, नई चादर बिछाना मेरा कर्तव्य है। तू मुझसे बात नहीं करता और दूसरों के साथ मेरी झूठी बुराई करता है। फिर रानी ने राजा विराट से कहा, आपके न्याय और विवेक की कथा सुनते सुनते अब बताइए, प्रिया किसकी हुई? राजा विराट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे रानी, प्रिया अपने पति विजय के सिर वाले की हुई। इतने में राजा ने आदेश दिया, ढोल बजाओ, नगाड़ा गूंजे। रानी देविका ने पहली बार वाणी खोली और ढोल पर डंका पड़ा। जेल में बंद कैदी भी प्रसन्न हुए और बोले, किसी साहसी योद्धा ने रानी को 4 बार बुलाकर हमें भी इस कैद से मुक्त कर दिया। फिर रानी चुपचाप बैठ गई। राजा विराट ने मटके के ऊपर रखे वीर से कहा, भाई, रानी के मटके, अब तुम कुछ कहो, रात कटेगी नहीं। वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं कुछ कह सकूं, पर आप कहेंगे तो हुंकार भर दूंगा। राजा विराट मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, बचपन में साथ खेलने वाले राजकुमार और साहूकार का पुत्र इतनी गहरी मित्रता रखते थे कि उन्होंने वचन लिया, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को मित्र के पास पहले रात भेजेगा। समय बीत गया और घटनाएं भले पुरानी हो गईं, पर उनका प्रभाव अमर रहा। दोनों युवक अब पूर्णतः जवान हो गए। साहूकार ने अपने पुत्र रोहन का विवाह एक सुशील, सुयोग्य और धर्मपरायण कन्या सीमा से कर दिया। सुहागरात की रात सीमा ने 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद रोहन कमरे में आया, चुपचाप बैठ गया और उसके मुंह पर उदासी की छाया थी। सीमा ने स्नेह और भक्तिभाव से पूछा, नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? रोहन ने उत्तर दिया, प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। सीमा ने पुनः पूछा, तो क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने आपके स्वागत में कोई कमी रखी या आपके परिवार ने आदर सत्कार में कोई चूक की? रोहन ने कहा, नहीं, वह भी नहीं है। सीमा ने बड़े भक्तिपूर्ण हृदय से कहा, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सुख दुख मेरा भी है। आप मुझे अपने हृदय की बात निसंकोच कह सकते हैं। रोहन ने धीरे से कहा, बचपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार कर्ण से एक वचन लिया था। यह वचन इतना पवित्र है कि न तो मैं इसे तोड़ सकता हूं और न निभाए बिना रह सकता हूं। सीमा ने प्रेम और धर्म भाव से पूछा, क्या वचन है? आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं आपका साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। रोहन ने कहा, हम दोनों ने बचपन में वचन लिया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाली रात अपनी पत्नी को मित्र के पास भेजेगा। यदि मैं वचन तोड़ूंगा तो मित्रता में दगा होगा और यदि निभाऊंगा तो तुम्हारी लाज खतरे में होगी। मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने का वचन लिया है। सीमा ने थोड़ी देर सोचकर भक्तिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हे नाथ, किसी बात की चिंता न कीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन निभाऊंगी और अपना धर्म भी बचाऊंगी। सीमा ने पायल बजाते हुए 16 श्रृंगार किए हुए
राजकुमार कर्ण के महल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने धमकाते हुए कहा, चुपचाप अपने सारे गहने दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। सीमा ने श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मैं अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रही हूं। वचन देती हूं, जब वापस आऊंगी तो सभी गहने आपको अर्पित कर दूंगी। चोरों ने उसकी निष्ठा देखकर उसे जाने दिया। सीमा जल्दी से राजकुमार कर्ण के महल पहुंची। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ध्यान और भक्ति से अपने मन में यह संकल्प लिया कि पति की प्रतिष्ठा और अपनी लाज दोनों बनाए रखेगी। राजकुमार कर्ण अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहा था। सीमा ने उसके पैर का अंगूठा हल्का सा मोड़कर कहा, जागो कुंवर सिंह जागो। राजकुमार ने आंखें मलते हुए देखा। उसके सामने 16 श्रृंगार किए अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस समय मेरे शयन कक्ष में क्यों आई हैं? सीमा ने भक्तिपूर्ण स्वर में कहा, मैं आपके मित्र रोहण की नवविवाहिता पत्नी सीमा हूं, उनका दिया वचन निभाने आई हूं। कर्ण ने आश्चर्य और शर्म के मिश्रित भाव से कहा, यह वचन कैसा वचन? बचपन की नादानी थी। आपकी उपस्थिति मेरे लिए सम्मान का विषय है। आप मेरे लिए बहन के समान हैं। इतना कहकर उसने सीमा को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा थाल अर्पित किया और विदा कर दिया। सीमा मार्ग में वहीं चोरों से मिली। उन्होंने उसकी पायल की आवाज सुनी और रुक गए। सीमा ने चोरों को गहनों के थाल के साथ कहा, यह आपके भाग्य में ही था। अब मैं अपने बाकी गहने अर्पित करती हूं। चोरों ने उसकी धर्मपरायणता और निष्ठा देखकर सिर झुका दिया। सीमा ने अपने पवित्र वचन और धर्म का पालन कर सभी गहने उन्हें सौंप दिए। चोरों का आश्चर्य और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब सीमा ने चोरों को अपनी पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप धन्य हैं। अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी धर्मपरायण और चरित्रवान स्त्री को हम भी अपनी बहन समान मानना चाहते हैं। क्या आप हमें अपने भाई के रूप में स्वीकार करेंगी? सीमा ने श्रद्धा और प्रेम से स्वीकृति दी। तब चोरों ने उसे हीरे मोतियों से भरा थाल और साथ में लूटा हुआ धन सम्मानपूर्वक सौंपा और सुरक्षित घर तक पहुंचाया। इतनी कहानी सुनाकर राजा विराट ने रानी देविका के मटके से पूछा, रानी के मटके, बताओ किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार कर्ण का? मटके पर रखे वीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं यह बता सकूं कि त्याग बड़ा है या छोटा। मैं तो केवल एक साधारण मटका हूं जो किसी कोने में पड़ा रहता है। मुझसे न कोई पानी पीता है, न सफाई करता है, न मेरा नीर बदला जाता है। इसलिए मैं आपकी पहेली सुलझा नहीं सकता। यह सुन रानी देविका क्रोध में तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे बात नहीं करता और परदेयों के साथ मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह तक यदि तेरे टुकड़े टुकड़े न करवाए तो कहना। फिर रानी ने राजा विराट से कहा, आपके न्याय के चर्चे दूर दूर तक प्रचलित हैं। बताइए किसका त्याग बड़ा है? राजा विराट मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, राजकुमार कर्ण एक राजा का पुत्र था। उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। एक थाल देने से उसकी स्थिति में कोई कमी नहीं आई। पर चोरों ने न केवल सीमा को लूटने से छोड़ा, बल्कि लूटा हुआ धन और सामान भी लौट आया और सम्मान पूर्वक सुरक्षित घर तक पहुंचाया। इसलिए चोरों का त्याग राजकुमार कर्ण से बड़ा है। रानी देविका राजा की बात से सहमत होकर पुनः सतर्क होकर बैठ गई। राजा विराट मुस्कुराए और बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने दूसरी बार वाणी खोली। ढोल की गूंज से जेल में बंद कैदी भी प्रसन्न हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई नेक व्यक्ति रानी को 4 बार बुलवाकर उनकी कैद भी समाप्त कर देगा। राजा विराट ने रानी की खिड़की पर रखे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने काटा। अब तुम भी कुछ कहो, रात कटेगी तभी। वीर ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं कुछ कह सकूं, पर यदि आप कहेंगे तो हुंकार भर दूंगा।
राजा विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, एक ब्राह्मण और एक साहूकार के पुत्र में गहरी मित्रता थी। दोनों बचपन से साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था, किंतु पत्नी मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी पत्नियों को लाने निकले। साहूकार के पुत्र शंकर ने अपने साथ नाई को भी लिया। एक स्थान पर पहुंचकर दोनों ने निर्णय लिया, जो भी पहले पहुंचेगा दूसरे का इंतजार करेगा। कुछ समय बाद शंकर अपने नाई के साथ ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने नाई की भी उचित सत्कार किया। उसे खाने, बिस्तर और पंखा सभी सम्मान के साथ मिला। यह देखकर शंकर को असहजता हुई। एक दो दिन के आदर सत्कार के बाद उनकी बेटी मीरा विदा कर दी गई। रास्ते में नाई ने कहा, आपके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी अधिक सत्कार किया। शंकर का हृदय जल उठा। उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी और नाई को वहीं छोड़ दिया और अकेले घर की ओर चल पड़ा। नवविवाहिता मीरा दुखित हुई और मन ही मन घर लौटने की ठानी। रास्ते में वह भटक कर एक अन्य नगर पहुंची। नगर में एक मालिन का घर था। मीरा ने उसे धन देकर कुछ दिनों तक उसके साथ रहने का आग्रह किया। मीरा मालिन के साथ रहकर बगीचे से फूल चुनने लगी। फूलों से वह सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती, जो मालिन द्वारा राजा तक पहुंचाए जाते। एक दिन राजा ने मालिन से कहा, तुम इतनी सुंदर और मनमोहक कारीगरी से मालाएं और गुलदस्ते बनाकर लाती हो, यह कैसे संभव है? इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम अकेले नहीं कर सकती। राजा ने जब मालिन से पूछा कि यह सुंदर गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है, तो मालिन ने बड़े आदर और श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक धर्मपरायण स्त्री ठहरी हुई है। वही प्रतिदिन इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती हैं। राजा ने मन ही मन सोचा कि जो इतनी सुंदर कारीगरी करती है वह स्वयं कितनी गुणी और सुंदर होगी। परंतु इस विचार में वासना का भाव उत्पन्न हो गया। 40 वर्ष की आयु में वासना से प्रभावित राजा भानु प्रताप ने कहा, तुम अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने लाओ। मालिन ने जाकर मीरा को यह हुक्म सुनाया। मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरा आपके पास क्या काम? मैं तो आपके प्रति सम्मान और भक्ति से भरपूर हूं, पर मैं विवाहिता हूं। मेरे पति का अधिकार अब भी मुझ पर है। कृपया मुझे 3 माह का समय दें। यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए, तब मैं अपने आप को अविवाहित मानकर आपके महल में रहूंगी। राजा भानु प्रताप ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे 3 माह का समय दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एकांत महल में रखा। मीरा हर दिन झरोखे से मार्ग देखती कि कहीं कोई उसके मायके या ससुराल से आता हो और संदेश दे सके। उधर ब्राह्मण का पुत्र रमण अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। जब उसने शंकर को अकेले आते देखा तो क्रोध से बोला, धिक्कार है मित्र, किसी अन्य के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दिया। चलो उसे वापस लाएं। शंकर ने रमण की बात मान ली। दोनों मिलकर मीरा की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे उसी नगर पहुंचे जहां मीरा रह रही थी। झरोखे से उन्हें देखते ही मीरा ने पहचान लिया और सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में रमण ने मीरा को कहा, भाभी, हमारे मित्र की चुप्पी में आपकी निर्दोषता पर अपराध हो गया। अब बीती बातें भूलकर हमारे साथ चलिए। शंकर ने भी माफी मांगते हुए कहा, चलो अब सब ठीक कर लेते हैं। मीरा ने दोनों को सारी घटनाएं विस्तार से बताई और कहा, पहले हमें राजा के सामने जाकर अनुमति लेनी होगी। वे सभी राजा के पास गए। मीरा ने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, कृपया अब हमें जाने की इजाजत दें। राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए अनुमति दे दी। वे सभी अपने नगर लौट आए और सुख शांति से रहने लगे। इतनी कथा सुनाकर राजा विराट ने खिड़की पर बैठे वीर से पूछा, हे रानी की खिड़की, शंकर और मीरा में से कौन अधिक महान था? खिड़की पर रखा वीर बोला, महाराज, मेरे ऊपर वर्षों की धूल और गंदगी जमी हुई है। मेरी कभी सफाई नहीं होती। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं यह बता सकूं कौन अधिक महान है। मैं साधारण सा एक खिड़की हूं। रानी देविका ने क्रोध में कहा, रे खिड़की, तेरी यह मजाल, हर 4 माह में तेरी रंग रंगाई करवाऊंगी। मेरे साथ तू कभी बात नहीं करता, अजनबियों के सामने मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह तक यदि तुझे यहां से गायब ना करवाया गया तो कहना। फिर रानी ने राजा विराट से कहा, राजा, ये बताइए,
कौन महान है? शंकर की तो कोई महानता नहीं। उसने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया। महानता तो मीरा की है। उसके पास रानी बनने का पूरा अवसर था, फिर भी उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया। ऐसी स्त्री केवल महान ही नहीं बल्कि पूजनीय है। राजा विराट मुस्कुराते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा ने ढोल वाले से कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी देविका ने तीसरी बार वाणी खोली। ढोल की गूंज से कैदियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी आजादी के बीच बस एक पहर और है। रानी देविका इस बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह चौथी बार नहीं बोलेगी। राजा विराट ने कहा, भाई, रानी के हार रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए। अब तू भी कुछ कह सुनाओ जिससे यह अंतिम पहर भी कट जाए। रानी के हार ने कहा, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हां, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोले, ठीक है तो सुनो। 4 मित्र थे, एक ब्राह्मण, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार। वे धन अर्जित करने के लिए परदेश गए। चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। जंगल सुनसान था, इसलिए तय हुआ कि रात के 4 पहरों में बारी बारी से पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा बढ़ई का लड़का देने वाला था। तीनों सो गए और वह पहरेदारी के लिए बैठ गया। तभी उसने पास पड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को देखा और सोचा, क्यों ना कुछ करामात की जाए। उसने अपने औजार से लकड़ी को तराशा और एक सुंदर स्त्री का पुतला तैयार कर दिया। दूसरे पहर पर दर्जी का लड़का जागा और उसने देखा कि लकड़ी का पुतला खड़ा है। उसने अपनी कारीगरी दिखाते हुए उस पुतले के लिए वस्त्र और चूड़ियां बनाई। तीसरे पहर पर सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोकर पहरेदारी की। उसे भी पुतला दिखाई दिया। उसने समझ लिया कि यह उसकी मित्रों की करामात है। उसने भी उसे सुंदर आभूषण पहनाए। चौथे पहर पर ब्राह्मण का लड़का भी जागा। उसने भी पुतले को देखकर अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उसमें प्राण डाल दिए। लकड़ी का पुतला अब एक जीवित सुंदर युवती बन चुकी थी। सूरज निकलते ही तीनों मित्र जाग गए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा सुनाकर कहा, मैंने इस पुतले में प्राण डाले हैं, इसलिए इसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। बढ़ई बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इसका अधिकार मेरा है। दर्जी बोला, मैंने इसे सुंदर वस्त्र पहना दिए, इसलिए इसका हक मेरा है। सुनार बोला, मैंने आभूषण पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी पत्नी होगी। चारों में झगड़ा होने लगा। राजा विराट ने रानी के हार से पूछा, इस स्त्री पर सबसे अधिक हक किसका है? हार बोला, महाराज, मैं केवल एक हार हूं। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं बता सकूं। हां, हुंकारा जरूर भर सकता हूं। रानी देविका गुस्सा होकर चुप रही। राजा विराट ने देखा कि रात का चौथा पहर समाप्त होने वाला है। उन्होंने कहा, सुनो रानी के हार, इस युवती पर सबसे अधिक हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उसे जीवित किया। हार ने जयकार करते हुए कहा, बोलो राजा विराट की जय। बाकी तीनों वीर भी जयकार करने लगे। राजा ने मुस्कुराते हुए रानी देविका को देखा और कहा, आपने धर्मोचित न्याय किया रानी। वह युवती केवल उसी की पत्नी हो सकती है जिसने उसे प्राण दिए। रानी देविका ने चौथी बार वाणी खोली। ढोल और नगाड़े की गूंज से कैदियों को आजादी मिली। रानी देविका की शादी राजा विराट से धूमधाम से हुई। जब वे सोनपुर पहुंचे तो सभी ने उन्हें सम्मान और जयकार से स्वागत किया। राजा और रानी देविका अपने प्रजा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब बात आई राजा दशरथ के असली पुत्र की। अयोध्या में सूरज की सुनहरी किरणें सरयू नदी पर चमक रही थीं। महल में शांति के बीच रानी कैकई अपने कक्ष में बेचैन थी। हाथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, दशरथ, तुम्हारा पुत्र राम नहीं रावण है। कैकई का मन कांप उठा। वह सोचने लगी, रावण, लंका का राक्षस, कैसे दशरथ का पुत्र हो सकता है? पत्र का हर शब्द उसके मन में गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे दशरथ को दिखाए या नहीं। अगर यह सच है तो राम का क्या होगा? और रावण वाकई दशरथ का पुत्र है तो क्या राम और रावण भाई हैं? कैकई ने पत्र छिपा लिया, पर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। लंका में रावण के मन में बार बार दिव्य दर्शन होते रहे। उसे स्वप्न में सुनहरा महल,
एक धर्मात्मा राजा और एक पवित्र स्त्री की आवाज सुनाई देती थी जो उसे पुकार रही थी। रावण समझ नहीं पा रहा था कि यह संकेत क्या संदेश दे रहे हैं। उसने अपने गुरु के पास जाकर पूछा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, रावण, तुम्हारा अतीत तुम्हें बुला रहा है। सत्य की खोज में तुम्हें अयोध्या जाना होगा, पर याद रखो, सत्य का मार्ग सरल नहीं, पर जो अपने मन और कर्म से धर्म पर दृढ़ रहता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। अयोध्या में रात का समय गहरा और शांत था। महल की दीवारें मौन थीं, पर रानी कैकई का हृदय बेचैन था। हाथ में मंदोदरी का पत्र था जिसमें लिखा था कि रावण दशरथ का पुत्र है। कैकई सोच रही थी, यदि यह सत्य है तो दशरथ ने यह रहस्य क्यों छुपाया। भय और क्रोध दोनों उसके हृदय में उठ रहे थे। अंततः कैकई उठी और दशरथ के कक्ष की ओर बढ़ी। महाराज दीपक की मंद रोशनी में ध्यान मग्न थे। कैकई ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कहना है। दशरथ ने उनकी बेचैनी देखकर पूछा, कैकई, इतनी रात गए, क्या हुआ? कैकई ने गहरी सांस लेकर पत्र उनके सामने रखा। इसे पढ़िए और सत्य बताइए, क्या रावण वास्तव में आपका पुत्र है? दशरथ ने पत्र उठाया। जैसे ही उनकी दृष्टि शब्दों पर पड़ी, मुख रंगहीन हो गया। मन में प्राचीन स्मृतियां ताजा हो गईं। वे खामोश हो गए, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। कैकई ने क्रोध और चिंता में पूछा, तो अब क्या होगा? यदि यह सत्य है तो राम का अधिकार, अयोध्या का भविष्य और जनता की भलाई क्या होगी? दशरथ चुप रहे, पर हृदय में भय जाग उठा। यदि रावण को यह सत्य ज्ञात हुआ तो क्या होगा? उधर लंका में रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसके स्वप्न अब और स्पष्ट हो रहे थे। सुनहरा महल, धर्मात्मा राजा और स्त्री की पवित्र आवाज सब उसे मार्ग दिखा रही थी, परंतु मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, नदियां और अनेक कठिनाइयां रास्ते में थीं। सबसे बड़ा संकट उसका भाई कुंभकर्ण था, जो नहीं चाहता था कि रावण लंका छोड़ दे। कुंभकर्ण ने कहा, भैया, इन स्वप्नों के पीछे क्यों भाग रहे हो? लंका तुम्हारी है, अयोध्या जाकर क्या प्राप्त होगा? रावण ने उसकी बात अनसुना कर दी। भाई, मन में उठे प्रश्न का उत्तर मुझे अयोध्या में ही मिलेगा। सत्य की खोज कठिन होती है, पर मैं उसका अनुसरण करूंगा। रावण अपनी सेना के साथ मार्ग पर निकला। घने जंगल में एक दिव्य साधु ने उसका मार्ग रोका। साधु ने कहा, लंका के राजा, जो सत्य तुम्हें खोजने को है वह तुम्हें मिलेगा, पर उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के राक्षस को हराना होगा। सत्य का मार्ग कठिन है। रावण हर्षित होकर बोला, साधु, मैं रावण हूं, मुझे किसी भी बाधा से डर नहीं लगता। पर साधु की दृष्टि में दिव्यता और शक्ति थी, जैसे उसे सब झांत हो। अयोध्या में दशरथ और कैकई की वार्ता अधूरी रह गई। तभी खबर आई कि रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर अग्रसर है। दशरथ के मन में भय और आश्चर्य दोनों थे। जंगल का सन्नाटा रावण के कदमों से टूटा। उसकी सेना पीछे चल रही थी, पर मन कहीं और था। साधु की वाणी उसके कानों में गूंज रही थी, सत्य का मार्ग सरल नहीं होता। रावण ने मन में कहा, मैं रावण, लंका का राजा, किसी भी कीमत से नहीं डरूंगा। सपनों में सुनहरा महल और स्त्री की पवित्र आवाज अब और स्पष्ट हो रही थी। उसे झांत हुआ कि अयोध्या में कुछ ऐसा है जो उसका जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करेगा। अयोध्या में हलचल मच गई। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने पिता दशरथ के सामने खड़े थे। राम की आंखों में शांति थी, पर मन में प्रश्न उठ रहे थे। पिताजी, लंका का राजा अयोध्या क्यों आ रहा है? क्या उसका उद्देश्य युद्ध है? दशरथ ने गहरी सांस ली और कहा, राम, यह कथा सरल नहीं। सत्य सामने आने को है, पर समय और धैर्य आवश्यक है। वनदेव का दूत साधु की वाणी में कह रहा था, रावण, अयोध्या में तुम्हारा सत्य है, पर पहले अपने भीतर के राक्षस को हराना होगा। रावण क्रोधित हुआ, मैं स्वयं राक्षस हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तलवार उठाई और साधु की ओर बढ़ा। तभी पृथ्वी फटी और दिव्य प्रकाश ने उसे पीछे धकेल दिया। साधु अदृश्य हो गया, केवल उसकी वाणी हवा में गूंज रही थी। सत्य का मार्ग कठिन होता है। रावण ने अपनी सेना को पुनः एकत्र किया और दहाड़ते हुए कहा, हम अयोध्या जाएंगे, चाहे कोई भी बाधा आए। उधर राम ने निश्चय किया कि वे स्वयं जंगल जाकर रावण का सामना करेंगे। प्रिय दर्शकों,
कथा को इसी स्थान पर विराम देते हैं ताकि अगली बार हम जान सकें कि इस दिव्य संघर्ष में धर्म, सत्य और भक्ति की विजय कैसे होती है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा सफलता और सम्मान की ओर ले जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में भी हमें अपने कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए हर निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी और इससे मिलने वाला ज्ञान पसंद आया तो हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हम आपको और भी रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं प्रस्तुत कर सकेंगे। याद रखें, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है।